आप सभी को जय मसीह की। आज हम जानेंगे कि नया जन्म प्राप्त मसीह का अर्थ क्या होता है। आखिरकार हम कैसे जान सकते हैं कि हमारा नया जन्म हो चुका है। अगले वचन में हमने बताया था कि एक मसीह कौन है। अगर आपको ये जानना है कि आप एक मसीह हो या गिरजाघर जाके कोई मसीह बन जाता है या सेवा करके खुद को मसीह समझता है, तो इसके लिए पहले पार्ट को आपको सुनना पड़ेगा कि एक मसीह कौन है। आज हम जानेंगे कि एक आपको नया जन्म मिला है कि नहीं मिला है, आपने कब प्राप्त किया, कैसे प्राप्त किया, इसके बारे में आज हम जानेंगे। नया जन्म का अर्थ हमें बाइबल बताती है। यूहन्ना के 3 अध्याय 1 और 2 आयत में हम पढ़ेंगे कि प्रभु यीशु मसीह ने निकोदेमुस नाम के एक प्रमुख फारसी और यहूदी की महासभा के सदस्य से बात कर रहा था। निकोदेमुस रात को समय यीशु के पास कुछ प्रश्नों को पूछने के लिए आया था। जब यीशु निकोदेमुस से बातें कर रहा था तो उसने कहा, मैं तुझे सच सच कहता हूँ, यदि कोई नए सिरे से ना जन्मे तो परमेश्वर का राज्य नहीं देख सकता। निकोदेमुस ने उससे कहा, मनुष्य जब बूढ़ा हो जाए तो कैसे जन्म ले सकता है? क्या वो अपने माता के गर्भ में दूसरी बार जन्म लेने के लिए जा सकता है? यीशु ने उससे कहा, मैं तुझसे सच सच कहता हूँ, जब तक मनुष्य जल और आत्मा से ना जन्मे तब तक वह परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। क्योंकि जो कोई शरीर से जन्मा है वह शरीर है, जो आत्मा से जन्मा है वह आत्मा है। अचंभा न कर कि मैंने तुझसे कहा है, नए सिरे से जन्म लेना आवश्यक है। हम यूहन्ना के 3 अध्याय और 3 आयत में पढ़ेंगे कि नए सिरे से जन्म लेने का अर्थ ऊपर से जन्म लेना है। निकोदेमुस के पास एक वास्तविक करने की आवश्यकता थी। उसको अपने हृदय में परिवर्तन करने की आवश्यकता थी। एक आत्मिक रूपांतरण की आवश्यकता थी उसको। नया जन्म, नए सिरे से जन्म लेना परमेश्वर का एक ऐसा कार्य है जिसके द्वारा अनंत जीवन एक व्यक्ति को प्रदान किया जाता है जो विश्वास करता है। हम पढ़ेंगे 2 कुरिन्थियों 5 अध्याय 17वीं आयत। क्योंकि हम रूप को देखकर नहीं परंतु विश्वास से चलते हैं, तो इनमें हमारा उद्धार किया, धर्म के कामों के कारण नहीं जो हमने आप किए हैं, पर अपनी दया के अनुसार, नए जन्म के अनुसार और स्नान और पवित्र आत्मा से हमें नया जन्म मिलने का उपलब्ध कराया है। हम 1 पतरस 1 अध्याय 3 आयत में जानेंगे कि हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर के मरे हुए में से जी उठने के द्वारा अपनी बड़ी दया से हमें जीवित आशा के लिए नया जन्म दिया गया है। हम यूहन्ना के 2 अध्याय 29 आयत और 3 अध्याय 9 आयत और 4 अध्याय 7 आयत और 5 अध्याय 1 आयत और 14 आयत 18 आयत हम पढ़ेंगे कि यदि तुम जानते हो वह धर्मी है तो कोई धर्म का कार्य करता है और वह उससे जन्मा है जो कोई धर्म का काम करता है। जो कोई परमेश्वर से जन्मा है वह पाप नहीं करता, क्योंकि उसका बीज उसमें बना रहता है और वह पाप कर ही नहीं सकता, क्योंकि परमेश्वर से जन्मा है। हे प्रियो, हम आपस में प्रेम रखें, क्योंकि प्रेम परमेश्वर से है और जो कोई प्रेम करता है वह परमेश्वर से जन्मा है और परमेश्वर को जानता भी है। जिसका विश्वास है कि यीशु मसीह ही है वह परमेश्वर से जन्मा है, और जो कोई उत्पन्न करने वाले से प्रेम रखता है वह उससे भी प्रेम रखता है जो उसे उत्पन्न किया है। क्योंकि जो कुछ परमेश्वर ने उत्पन्न किया हुआ है वह विजय, जिससे संसार पर जय प्राप्त होती है, हमारा विश्वास है।
हम जानते हैं कि जो कोई परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वह पाप नहीं करता, पर जो परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वह बचाए भी रखता है परमेश्वर से, और कोई दुष्ट उसे छू नहीं पाता। हम यूहन्ना के 1 अध्याय 12 और 13 आयत में पढ़ेंगे। हमें बाइबल संकेत देती है कि नए सिरे से जन्म लेने के विचार में मसीह के नाम में विश्वास के माध्यम से परमेश्वर में बन जाना ही निहित है। अब सोचने वाला प्रश्न यह उठता है कि एक व्यक्ति के नए सिरे से जन्म लेने की क्या आवश्यकता है। हम प्रेरितों के काम पौलुस और इफिसियों के 2 अध्याय 1 आयत में जानेंगे। और उसने तुम्हें भी जिलाया जो अपने अपराधों और पापों के कारण मरे हुए थे। लिखा है कि रोम के निवासी को उसने इसलिए कि सब ने पाप किया कि और परमेश्वर की महिमा से रहित है। और हम रोमियो में पढ़ेंगे, पापी आत्मिक रूप से मरे हुए हैं जब वे मसीह में विश्वास के द्वारा आत्मिक जीवन को प्राप्त करते हैं, तो बाइबल इसकी समानता नए जन्म के साथ करती है। केवल वही जिनको नया जन्म हो गया है उन्हीं के पाप क्षमा किए गए हैं और उनका परमेश्वर के साथ संबंध है। हम जानेंगे कि यह कैसे हो सकता है कि उन्हीं लोगों का सिर्फ परमेश्वर के साथ संबंध है, हमारा है कि नहीं। हम इफिसियों के 2 अध्याय 8 और 9 आयत को पढ़ेंगे। व्यक्त करता है कि क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह से तुम्हारा उद्धार हुआ है, वरन तुम्हारी ओर से नहीं, परमेश्वर का ये दान है, और न कामों के कारण, ऐसा न हो कि कोई खुद पर घमंड करे। जब कोई बच जाता है तो उसका नया जन्म हो जाता है। आत्मिक रूप से वह नवकृत हो गया है और वह नए जन्म के कारण परमेश्वर की संतान है। यीशु में विश्वास करना उसमें जिसने पाप के दंड की कीमत चुकाई है। जब वह क्रूस पर मरा था तो आपको नया जीवन देने के लिए। यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई, देखो वो सब नई हो गई है। यदि आपने कभी यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में विश्वास नहीं किया है तो क्या आप पवित्र आत्मा में प्रेरणा में ध्यान देंगे। जब आत्मा आपसे बात करना चाहता है तो आपको नए सिरे से जन्म लेने की आवश्यकता है। अगर आपको आवश्यकता है कि पवित्र आत्मा आपसे बात करना चाहती है, आप पवित्र आत्मा की बातों को सुनो। क्या आप पश्चाताप करना चाहते हैं? अगर आप अपने आप को परमेश्वर में विश्वास कर लिए और आप जानते हैं कि यीशु मसीह ही सच्चा परमेश्वर है, तो आप नए सिरे से जन्म ले चुके हैं। ये नहीं कि बस आप ये जान गए हैं कि यीशु ही नया एक सच्चा परमेश्वर है। अगर आप यीशु को परमेश्वर मानते हैं तो उसके हर कामों पे चलना पड़ेगा, उसके बताए रास्तों पे चलना पड़ेगा। सिर्फ उसके कामों को जानकर और उसके नाम को लेकर ये आप जान ले कि आपका उद्धार हो गया है, आप एक मसीह हैं या आपका नया जन्म हो चुका है, तो ये गलत है। आपको यीशु के हर वचनों पे चलना होगा, जो उसने रास्ता दिखाया है हम लोगों को, उन रास्तों पे चलना होगा। अगर उन रास्तों पे आप चलते हैं तो आप एक मसीह हैं, आपको एक नया जन्म मिल चुका है। अगर आप पश्चाताप की प्रार्थना भी करना चाहते हैं तो एक नई सृष्टि बनेंगे। परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उसे परमेश्वर के संतान होने का अधिकार भी दे दिया है। जो यीशु के नाम पर विश्वास रखते हैं वे न लहू से, न शरीर से और न शरीर की इच्छा से, मनुष्य की इच्छा से, परंतु परमेश्वर से उत्पन्न हुए हैं। यदि आप यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करने की इच्छा रखते हैं, नए सिरे से जन्म लेना चाहते हैं, तो यहाँ पर एक सरल प्रार्थना हम आपको बताएंगे। याद रखें,
यह प्रार्थना आपको अन्य कोई प्रार्थना कहने से आपका पाप नहीं बचाया जा सकता। केवल मसीह में विश्वास करने से ही आप और आपके पापों से बच सकते हैं। यह प्रार्थना केवल परमेश्वर में अपना विश्वास व्यक्त करने तथा आपके लिए उद्धार कराने के लिए उसका धन्यवाद देने के लिए एकमात्र तरीका है। अगर आप अपने पाप से बचना चाहते हैं तो यीशु में विश्वास करें, उसके बताए वचनों पर चलें। हम प्रार्थना बताएंगे, आपको बोलना है, हे परमेश्वर, मैं जानता हूँ कि मैंने आपके विरुद्ध पाप किया है और मैं क्षमा पाने के योग्य हूँ, परंतु केवल यीशु मसीह ने उस सज़ा को उठा लिया है जो मुझे मिलनी थी, ताकि उसमें विश्वास करने के द्वारा मुझे क्षमा प्राप्त हो। क्योंकि मैं उद्धार के लिए अपने विश्वास में आप में रखता हूँ, आपके आश्चर्य कर्म को और आश्चर्यजनक अनुग्रह तथा क्षमा के लिए जो कि अनंत जीवन का वरदान है, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। आमीन। अगले वचन में हम बताएंगे परमेश्वर के वो 4 आध्यात्मिक क्या नियम है। 4 आध्यात्मिक नियम के बारे में जानने के लिए नेक्स्ट पेज को जरूर सुनें। आमीन।